full of the future. Do you know of a sources of energy that is clean and available and totally free? Read and find out. Find out. Fine. Okay. Do you know of okay, do you know of a source of energy that is clean, renewable and totally free? Read and find out. बेटा आज हम पढ़ेंगे फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ठीक है? Yes, ma'am. फ्यूल होता है ऊर्जा, ठीक है? Urja. फ्यूल, Okay. ठीक है? तो हम लोग आज एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. ओके। ओके, सेक्शन फर्स्ट बेटा रीड करिए आप। The buzzword today is a clean energy, something that we can reap from nature, and the statue has linked man to the sun, solar, the wind, the tides, tidal water, hydro, and even biogas. Biogas. That good news is that we in India have reasons to be proud. Not only do we have the world only many still for renewable energy sources, but we are also that world fif- 15 largest products of wind energy. ओके, हेलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। कल कहाँ थे आप बेटा? हाजरा। मैम मैं रीडिंग सुन रही थी। The buzzword today is clean energy, something that we can from nature, and the search has led me to the sun. Actually बेटा the buzzword का मतलब होता है बेटा, पॉपुलर वर्ड्स नहीं होते, उसको बोलते हैं buzzword, ठीक है? The buzzword today is clean energy. जो आजकल जो buzzword है उसका मतलब ये है कि आजकल जो है लोग जो है क्लीन एनर्जी के पीछे ज्यादा वो कर रहे हैं, ठीक है? समथिंग दैट वी कैन रीड फ्रॉम, कुछ ऐसी मतलब जो हम नेचर से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? एंड द सर्च हैज लेड मैन टू द सन, सोलर, द विंड, द टाइड्स, टाइडल, वाटर, हाइड्रोन, इवन बायोगैस, ठीक है? लाइक हम लोग इस मतलब क्लीन एनर्जी की वजह से, ठीक है, हम मतलब एक्सप्लोर करते नेचर को, ठीक है? इसी वजह से हम लोग सर्च क्या करें, सर्च हैज लेड मैन टू द सन, तो उसी वजह से हम सन की तरफ जा रहे हैं, सन से सोलर, ठीक है, विंड से टाइडल की तरफ वो कर रहे हैं, वाटर, हाइड्रो होगा, बायोगैस, इन चीजों से हमें क्या हमें फ्यूल मिल रहा है, ठीक है, ऊर्जा मिल रही है, ठीक है? Yes, ma'am. द गुड न्यूज इज दैट वी इन इंडिया हैव रीजन टू बी प्राउड, ठीक है? मतलब हमारे लिए मतलब गुड न्यूज भी है कि जो इंडिया में ना हैव रीजन, तो हमारे पास रीजन है खुद पे प्राउड करने का। नॉट ओनली डू वी हैव द वर्ल्ड्स ओनली मिनिस्टर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, हमारे पास सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोर्सेस ही है, इसी वजह से हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, बट वी आर ऑल्सो द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है? बेटा इसमें बात कर रहा है कि हमारा जो कंट्री है ना, वो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी है, ठीक है? विंड एनर्जी आप आगे जाके पढ़ोगे विंड एनर्जी होती क्या है, ठीक है? Yes, ma'am. पढ़िए आप। हाजरा आप पढ़िए बेटा। ओके मैम। Wine energy is derived through a process where wine is used to generate Practical mechanical power of electricity. Wine turbines convert the kinetic energy in the window into
mechanical power which can be used for specific tasks such as grinding, crane or pumping water. A generator converts this mechanical power into electricity. ओके बेटा, जैसे कि मैंने आपसे बोलता विंड एनर्जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए विंड एनर्जी होती क्या, अब हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। Wind energy is derived through a process where wind is used to generate mechanical power or electricity. देखिए बेटा, आप लोगों ने विंड मिल देखा होगा टीवी पे, न्यूज में, मतलब टीवी वगैरह पे आपने विंड मिल को देखा होगा, ठीक है। तो हमें जो विंड एनर्जी होती है ना, जो हवा से प्राप्त होती है एनर्जी, ठीक है, is derived through a process where wind is used to generate mechanical power. तो हमें हवा से क्या प्राप्त होता है, ये जो विंड एनर्जी है ना हमें डिराइव्ड करती है, हमें इससे क्या प्राप्त होता है। एक्चुअली जो विंड होती है ना हवा, ये जनरेट करती है मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसे पावर जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। विंड Okay. टर्बाइन्स कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर। देखिए बेटा, जो विंड टर्बाइन्स होती ना, ठीक है बेटा, आप जो विंड, अगर आप विंड मिल को ओपन करेंगे ना तो आपको विंड टर्बाइन्स मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली जो विंड मिल होती है ना, उसके अंदर जो मैकेनिकल जो प्रोसेस और जो मशीन होती है ना, उसे हम लोग विंड टर्बाइन्स बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली उससे जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है बेटा, लाइक किसी भी मूवमेंट को, लाइक जैसे फैन है ना, फैन जब मूव करता है तो उससे जो हमें हवा, मतलब लाइक किसी भी मूवमेंट को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. विंड, Specific, जी बेटा, ma'am, specific का meaning? क्या बेटा, Specific, साइंटिफिक, स्पेसिफिक, yes. ओके एक सेकंड बेटा बता रही हूँ। विंड टर्बाइन कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक मतलब बेटा होता है, जैसे कि स्पेसिफिक टास्क मतलब जैसे कि आपका हो गया, मीन जैसे कि मैं आपको बोलूंगी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक काम ही होते हैं जो हम लोग करते हैं। जैसे कि बच्चे हैं, उनके पास उनका स्पेसिफिक काम क्या है, खेलना, पढ़ना, खाना खाना, राइट, और सोना। उनके पास Ma'am. यही स्पेसिफिक काम है ना उनका। मतलब स्पेसिफिक का मतलब होता है उपयुक्त कार्य, मीन्स महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। उनके पास Okay, कितने, ma'am. मीन्स उनके कितने पर्याप्त कार्य नहीं होते, मीन्स लाइक उपयुक्त बोलते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. स्पेसिफिक, जैसे कि मुझे स्पेसिफिक टास्क मिला हुआ है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये Yes, मेरी ma'am. ड्यूटी है, ठीक है। तो हर एक टास्क को, मतलब जो जिम्मेदारी आप पे, दैट इज स्पेसिफिक फॉर यू, राइट। Yes, ma'am. Yes. ओके। विंड विंड टर्बाइन कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर। जो विंड टर्बाइन्स होती है ना, वो कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी, उसकी मूवमेंट को, उसके जो मूवमेंट होती है उसको वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर। वो पावर में, ऊर्जा में उसे वो करती है, कन्वर्ट करती है, विच कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क, जो कि हमारे उपयुक्त कामों के लिए, मतलब हमें यूज में आता है। जैसे कि such as grinding grain और pumping water। grinding grain means जैसे कि grain होता है, लाइक आपका ज्वार हो गया, लाइक आपके गेहूं वगैरह हो गया, इन सबको ग्राइंड करने के लिए, मीन इन सबको पीसने के लिए, ठीक है बेटा। और Okay, पंपिंग ma'am. वाटर, वाटर को पंप करने के लिए इस एनर्जी का यूज होता है, ठीक है, विंड टर्बाइन्स का, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. A generator converts this mechanical power into electricity। इसमें जो जनरेटर होता है ना, ये क्या करता है, ये मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। और वो वही इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है, जैसे कि आप लाइट वगैरह कैसे यूज कर रही हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तभी तो। इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का बेटा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे हम Okay, लोग ma'am. बहुत सारे प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे कि डैम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। डैम्स वगैरह का जो डैम्स मतलब बांध होता है, ठीक है बेटा।
उसके थ्रू भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। डैम्स का जो मेन उसका जो काम है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। ठीक है बेटा। ओके मैम। मैम स्क्रॉल कर दीजिए। Since recorded history, wind power has been used to move ship. एक्चुअली रिकॉर्डेड हिस्ट्री मीन्स पहले के टाइम पे अगर हम लोग हिस्ट्री में झांके, ठीक है, हिस्ट्री मीन्स होता है बेटा लाइक अतीत। हाँ बेटा, जैसे कि हम लोग अगर हिस्ट्री में देखें ना, अतीत काल में, तो हम लोग देखेंगे विंड पावर हैज बीन यूज्ड टू मूव शिप्स। उस जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में जो जो हमारे पास विंड पावर थी ना, उससे हम लोग शिप को मूव करते थे, नाव वगैरह को। ठीक है। यस। ग्राइंड ग्रेन एंड पंप वाटर। ग्राइंड, हम लोग ग्रेन को ग्राइंड कर देते थे, पंप वाटर करते थे। There is evidence that wind energy was used to propel boats along the Nile as in early as 5000 BC. Wait. There is evidence. No, मैम, मैम नीचे कर दीजिए, मैंने अभी तक मतलब नहीं बताया बच्चों को। There is evidence that wind energy was used to propel boats along the Nile as early as 5000 BC. ठीक है। एक्चुअली इसमें बेटा बता रहा है, देयर इज, हमारे पास सबूत है दैट विंड एनर्जी जो थी ना वाज यूज्ड टू प्रोपेल। वो पता है क्या कि वो जो विंड एनर्जी जो थी वो इसलिए यूज की जाती थी, यूज टू प्रोपेल बोट्स। प्रोपेल का मतलब होता है लाइक आगे बढ़ाना। ठीक है, बोट्स को आगे बढ़ाती थी अलोंग द नाइल एज अर्ली। नाइल बेटा, जो नाइल है ना, वो लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, वो लॉन्गेस्ट रिवर है इजिप्ट में। ठीक है, एज अर्ली एज 5000 BC। ये बीसी बेटा देखिए, जैसे कि अगर हम लोग एराज को पढ़ेंगे ना, एरा मीन्स काल होता है। ठीक है। तो हम लोग पहले जमाने में, पता है, जो बिफोर क्राइस्ट को हम लोग बीसी बोलते हैं, और एसी को हम लोग एन एसी नो 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 एडी को एनो डोमिनो बोलते हैं। ठीक है, तो ये काल है। ठीक है, Yes, ma'am. स्क्रॉल कर दीजिए। ओके, आयशा आप पढ़िए बेटा। Yes, अलीशा। ma'am. What has been the history of man's use of wind energy? Where are, how is वेयर wind एंड हाउ, energy? धीरे धीरे पढ़िए बेटा। वेयर एंड हाउ है वो। Where ओ and how is wind energy used in India? ओके, व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ मैंस यूज ऑफ विंड मींस, हमारी हिस्ट्री में ऐसा कहाँ है जहाँ पे लाइक इंसानों ने विंड एनर्जी को यूज किया है। वेयर एंड हाउ इज विंड एनर्जी इज यूज इन इंडिया। कहाँ पे हमारे यहाँ विंड एनर्जी को यूज किया गया है इंडिया में। In the United States, millions of windmills were erected as the American West was developing during the late 19th century. ठीक है, एक्चुअली हम लोग देखो, इंडिया में ये सारी चीजों को बहुत, ये नॉर्मलाइज नहीं है, पॉपुलर नहीं है इंडिया में। ठीक है, जितना कि यूनाइटेड स्टेट में, अगर हम लोग उनसे कंपेयर करें ना, तो इंडिया में इतना ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके। ये 19th सेंचुरी अभी की बात नहीं बता रहा बेटा, पहले की बात बोल रहा है। ठीक है, ये Yes, कंपेयर ma'am. यूएसए में अगर हम देखें ना, तो मिलियंस ऑफ विंडमिल्स वो इरेक्टेड मींस मिलियंस ऑफ विंडमिल वहां पे क्या किए गए, खड़े किए गए, बिल्ड किए गए, मतलब बनाए गए। ठीक है, Yes, एज द ma'am. अमेरिकन वेस्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी। अमेरिकन वेस्ट में उसको डेवलप किया गया 19th सेंचुरी में। ठीक है, most of them were used to pump water for farms and ranches.
मतलब मोस्टली जो उन लोग को पता है क्यों यूज किया जाता है, मोस्टली उन लोग को मोस्टली जो ये विंड मिल है ना, इसलिए यूज किया जाता है टू पंप वाटर, वाटर को खींचने के लिए, पंप करने के लिए, फॉर फार्म्स एंड रेंचेस। फार्म मीन्स होता है बेटा लाइक फार्मर की जो फील्ड्स होती है ना, उसे भी हम फार्म बोलते हैं, ठीक है। और लाइक जहाँ पशु वगैरह पाले नहीं जाते, जानवर वगैरह, लाइक गोट होगी और हॉर्सेस होगी, उसे भी फार्म्स बोलते हैं, ठीक है। एंड रेंचेस को भी वही बोलते हैं हम लोग। रेंचेस का मतलब भी होता है फार्म वगैरह, खेत वगैरह, इन सबको हम लोग रेंचेस बोलते हैं, ठीक है। By 1910, wind turbine generator were producing electricity in many European countries. ठीक है। तो 1910 में क्या हुआ था, जो टर्बिन जनरेटर था ना, विंड टर्बिन जनरेटर, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज में, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। एंड वाइल टुडे वन एसोसिएट विंडमिल्स विद द नीदरलैंड वर दे आर यूज फॉर पंपिंग वाटर। और जबकि टुडे, वाइल टुडे वन एसोसिएट विंडमिल विद द नीदरलैंड, एक एसोसिएट मींस, एसोसिएट करना मींस लाइक उससे सम्मिलित होना, विंडमिल विद द नीदरलैंड, ठीक है, विद द नीदरलैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वेयर दे आर यूज फॉर पंपिंग वाटर, वहां पे वो लोग क्या उसको क्यों यूज करते हैं, वाटर को पंप करने के लिए, ठीक है। इट डेनमार्क को में इस विंड को ना बहुत सोर्स ऑफ मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। एनर्जी माना बहुत ही wind हवा जो है, हेलो मैम। हवा, ठीक है। हेलो मैम। डेनमार्क को इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट मींस बिल्कुल। हेलो मैम। with the Netherlands where they are used for pumping water. It is in Denmark that wind is an effective source of energy. ये डेनमार्क है जहाँ पे मीन्स विंड मिल को अफेक्टिव एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। सोर्स मतलब बेटा, सोर्स मतलब जरिया होता है, ठीक है। सोर्स मतलब जरिया होता है, तो ये हमारा इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या, विंड मिल, ठीक है। क्लोज टू यस मैम। होम ओके मैम। तमिलनाडु Close to home, Tamil Nadu was among the first in India to give a fillip to wind energy over 10 years ago and continue to be a leader. ठीक है। अब हम लोग मतलब लाइक इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में हमें तमिलनाडु जो है ना, वो मीन्स इंडिया का पहला मीन्स पहला ऐसा जगह है जहाँ पे विंड एनर्जी हमें मिली, ठीक है, ओवर 10 years ago, 10 साल पहले, एंड कंटिन्यू टू बी अ लीडर। और कंटिन्यू मीन्स उस तमिलनाडु राज्य ने मीन्स लीड किया, ठीक है। नियरली हाफ ऑफ इंडियाज नियरली 2000 MW of installed capacity from wind energy comes from Tamil Nadu, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं नियरली हाफ ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हाफ ऑफ जो इंडिया है ना, आधा इंडिया हमारा, ठीक है, नियरली 2000 MW। MW का मतलब है बेटा आपका, एक सेकेंड, हाँ, एमडब्ल्यू का मतलब बेटा आपका मीडियम वेव, वेव का मतलब होता है बेटा हवा, ठीक है। यस मैम। इंडिया नियरली 2000 MW ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, वो कैपेसिटी को इंस्टॉल करता है फ्रॉम विंड एनर्जी
कम फ्रॉम तमिलनाडु। जो मैंने आपको बोला था कि जो विंड एनर्जी फर्स्ट कहाँ स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आता कहाँ से, तमिलनाडु से आता है, ठीक है। विंड Yes, ma'am. टर्बाइन हैज बीन डेकोरेटिंग आवर लैंडस्केप नियर मदुरई एंड बियॉन्ड। ठीक है, जो विंड टर्बिन है ना, हैव बीन डेकोरेटिंग, लाइक जो विंड टर्बिन जो हमारा लगा हुआ है, लाइक अगर तुम उसे सामने से देखोगी तो इट विल बी लाइक, मतलब वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो हैव बीन डेकोरेटिंग, डेकोरेटिंग मीन्स सजाया हुआ है। लैंडस्केप नियर मदुरई मीन्स मदुरई के पास, ठीक है। एंड बियॉन्ड, उसके आपार भी मीन्स उससे आगे भी, ठीक है। इन Yes, चेन्नई ma'am. सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई जो है ना वो सेंटर फॉर विंड एनर्जी है, टेक्नोलॉजी। रिसर्च इज डन टू चेक आउट वेरियस विंड साइट्स वेयर विंड एनर्जी कैन बी टेप्ड एंड विंड turbines of various sizes are check to see if they are delivering what they promised to। मीन्स इसमें ये लोग प्रोसेस को चेक कर रहे हैं। चेन्नई में क्या है, विंड एनर्जी की जो मतलब एक सेंटर है जहाँ पे विंड एनर्जी की टेक्नोलॉजी को रीड किया जाता है, ठीक है। मीन्स वहां पे लोग जो है ना, रिसर्चर्स बैठते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस एनर्जी को टेप्ड करते हैं कि कितनी एनर्जी है, वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। और मीन्स अगर वो डिलीवर हो रही है तो कैसी डिलीवर हो रही है। और मीन्स, ठीक है, turbines of Yes, various ma'am. are check to see if they are delivering more। हाँ, वो काम कर रही है, मीन्स लाइक विंड मिल का जो काम होता है वो कर भी रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। वो Yes, सारी ma'am. चीजों का होता है। विंड एनर्जी इज ऑल्सो abundant in many parts of India from Gujarat, Andhra Pradesh and Kerala to the hilly region in Maharashtra। विंड एनर्जी जो है ना वो ऑल्सो abundant in many parts मीन्स स्प्रेड है, फैला हुआ है इंडिया के कई सारे पार्ट्स में, ठीक है। लाइक गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला टू द हिली रीजन्स। महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे ना, महाराष्ट्र का जो रीजन है ना, वहाँ पे हिली एरिया मीन्स आप में आपको महाराष्ट्र साइड में ना आपको लाइक पहाड़ वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। Yes, ma'am. ओके मैम, स्क्रॉल कीजिए। मैम नीचे एक सेकंड, कंप्लीट हो गया क्या? वेट मैम। ओके मैम, मैम ऊपर कर दीजिए, स्क्रॉल कर दीजिए, मुझे लगा छूट गया। ओके, सेक्शन थर्ड। Okay, section third. Is wind energy popularly used? What are its advantages? Does it have any drawbacks? Okay, बेटा आपने वैसे मेरे सब वो चैप्टर पढ़ाने से पहले आपने विंडमिल को चेक किया? आपने देखा कैसा लगता है विंडमिल? आपको पता है उसका मीन्स उसकी पिक्चर कैसी होती है? No, ma'am. एनर्जी, जब मैं लेक्चर खत्म करूंगी ना जी। तो यू विल चेक, ओके। Yes, ma'am. Okay. जरा आपको बोल रही हूँ मैं, Yes, ma'am. ठीक है। ये आप देखना, इस लाइक आपके पास इतने सारी लाइक आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि विंडमिल्स क्या होता है, ठीक है, कैसा Okay, होता ma'am. है। उसका लाइक उसका फॉर्म तो देखिए, उसका शेप तो देखिए वो कैसा होता है, ठीक है। Okay, ma'am. I see. इज विंड एनर्जी पॉपुलरली यूज, क्या इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या विंड एनर्जी जो होती है, हवा की जो ऊर्जा होती है, वो क्या मीन्स पॉपुलरली यूज होती है, मीन्स लाइक इट्स पॉपुलर मीन्स वो बहुत ज्यादा लाइक फेमस है, मीन्स लाइक लोग उसे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ऐसा वो पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, उसकी मीन्स लाइक जरूरत क्या है, एडवांटेजेस क्या है मीन्स लाइक इसकी उपयोगिता क्या क्या है, ठीक है। डज इट हैव एनी ड्रॉबैक्स, क्या इनकी कोई ड्रॉबैक्स है। In the West, survey has consistently show that the public prefer wind and other renewable energy forms over conventional source of generation, ठीक है। इन द वेस्ट में सर्वे हो रहा है हैव consistently shown that the public prefer wind मीन्स वेस्ट जो साइट है ना, लाइक
जैसे कि आपको पता है कि बहुत लाइक ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, आपको पता है ना, इन सारी ये सारी दिशाएं हैं, ठीक है। तो Yes, ma'am. इंडिया वेस्ट साइड पे ना सर्वे हो रही है, मींस लगातार सर्वे हो रही, दैट द पब्लिक प्रीफर, जो हमारी पब्लिक है ना, जैसे कि आप हो मैं हूँ, ये पब्लिक प्रीफर कर रही है, मींस पब्लिक जो है वो चुन रही है विंड एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म ओवर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ जनरेशन, ठीक है। एक्चुअली इसमें बोल रहा है कि अब ये जो ये विंड है ना एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी, मींस विंड एंड दूसरी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको वो पसंद कर रही है फ्रॉम फॉर्म्स ओवर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ जनरेशन। लाइक पहले जमाने में जैसे कन्वेंशनल मींस होती पुरानी, ठीक है। तो पुराने टाइम में जैसे लाइक सोर्स जो था उसके अपेक्षा लोग नई चीजों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी इज फ्री, जो विंड एनर्जी है ना वो फ्री है। रिन्यूएबल सोर्सेज सोर्स, सो नो मैटर हाउ मच इज यूज टुडे, देयर विल स्टिल बी द सेम सप्लाई इन द फ्यूचर, ठीक है। विंड एनर्जी से क्या है, विंड एनर्जी जो है वो फ्री है, ठीक है। तो आप लोग कितना भी यूज कर लो वो कभी खत्म नहीं होने वाली, एंड सेकंड थिंग, वो आपको फ्यूचर में उतनी ही मिलेगी जितनी अभी मिल रही है, ठीक है, सप्लाई होगी। Yes, ma'am. विंड एनर्जी इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ क्लीन नॉन पॉल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो विंड एनर्जी है ना वो हमारे लाइक सोर्स ऑफ क्लीनिंग के भी काम आती है, ठीक है। नॉन पॉल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी, लाइक जैसे कि हम लोग लाइक जनरेटर वगैरह यूज करते हैं ना, वो लोग ऑयल, तो उससे कितनी पॉपुलेशंस वगैरह होती है, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पॉल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो पॉल्यूट नहीं करेगी हमारी लाइक वातावरण को, ठीक है, क्लाइमेट को, ठीक है। Yes, Unlike ma'am. conventional power plant, wind plants emit not air pollutants or greenhouses gas. जैसे कि अनलाइक कन्वेंशनल, जैसे कन्वेंशनल जो पुराने पावर प्लांट्स के जैसे ही जो विंड प्लांट्स जो होते हैं ना, विंड प्लांट्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, एमिट करते हैं नो एयर पॉल्यूशन, मींस एमिट करना मींस निकालना, नो एयर पॉल्यूटेंट मींस वो पॉल्यूशन हवाएं नहीं निकालते, मींस पॉल्यूटेंट गैस नहीं निकाल रहे वह, और ग्रीन हाउसेस गैस, ठीक है। Yes, ma'am. In 1919, California wind power plants offset the emission of more than 2.5 billion pounds of कार्बन डाइऑक्साइड। 1990 में कैलिफोर्निया जो था ना, कैलिफोर्नियाज विंड पावर प्लांट, कैलिफोर्निया का जो विंड पावर प्लांट था ना, ठीक है बेटा, पावर प्लांट ये सब पता है क्या होता है एक्चुअली, लाइक अगर आप कभी आप अभी जाना तो सर्च करना, ठीक है। पावर प्लांट्स एक्चुअली जैसे कि अगर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है, ठीक है, आप सर्च करोगे तो आपको साथ में बहुत सारी लाइक मतलब बहुत, मतलब आप सर्च करना, ठीक है, Okay, Yes, ma'am. पावर ma'am. प्लांट क्या होता है, ठीक है। Yes, ma'am. मुझे पता बट उसे कैसे बताना है वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, आप सर्च करना पावर प्लांट, Okay, ठीक ma'am. है। पावर प्लांट जनरली हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, ठीक है बेटा। Okay, Yes, ma'am. ma'am. जैसे कि हमारे यहाँ एनटीपीसी कंपनी है, उनके यहाँ पावर प्लांट है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ठीक है। Yes, ma'am. Okay. ओके, तो इन 1990 कैलिफोर्निया की जो विंड पावर प्लांट है ना, ओके, इसमें बता रहा है जो कैलिफोर्निया की जो विंड पावर प्लांट है, जहाँ पे मींस पावर प्लांट ये कि इसमें बोल रहा है ना विंड पावर प्लांट, ठीक है, जहाँ पे लाइक बहुत सारी विंड को सप्लाई किया जाता है, एक साथ बहुत सारी चीजों को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो वो है Okay. विंड पावर प्लांट, offset the emission of more than 2.5 billion pounds of carbon dioxide। ये क्या इमिशन मीन्स होता है, स्प्रेड करना, फैलाना, ऑफ मोर देन 2.5 बिलियन पाउंड ऑफ, ये क्या करती है, 2.5 बिलियन पाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, स्प्रेड करती है, ठीक है। एंड 15 million pounds of other pollutant that would have otherwise been produced, um, and 15 million pounds of other pollutant that would have otherwise been produced, it would take a forest of
90 billion to 175 million tree to provide the same air quality. रुकना बेटा एक सेकंड. And 15 billion pounds of other pollutant that would have produced. अच्छा ठीक है, इससे बोल रहा है 15 billion pounds of other pollutant that would have otherwise have been produced. इसके इसी की वजह से हमारा क्या pollution में increase होती है. It would take a forest of 19 billion. ये क्या करेगा? It would take a forest 90 billion forest को ये क्या करता है? Canopy करता है. Means like canopy का मतलब होता है बेटा जैसे कि किसी चीज को छेकना. लाइक जैसे हमारे पर पेड़ की जो छाया नहीं पड़ती है, दैट इज कैनेपी. ठीक है. Okay, ma'am. टू 175 मिलियन ट्री टू प्रोवाइड द सेम एयर क्वालिटी. ठीक है. तो ये हमें सेम लाइक हमें 175 मिलियन ट्रीज है जो हमें सेम क्वालिटी की हवा प्रोवाइड करती है. ठीक है. Yes, Some ma'am. have concern over the noise provided by rotor blades. Some have voice concern. इसमें वॉइस की कंसर्न भी होती है. जैसे कि मैंने बताया ना, विंड मिल को अगर आप देखोगे ना, तो विंड मिल के ऊपर लाइक पंखा लगा रहता है. वो 3 ब्लेड्स होती है. ठीक है. जो कि रोटेट करती है. ठीक है. जो कि रोटेट करती है, जिसके थ्रू क्या होता है, अब वो किसी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती है. जो तुम्हारी जो नेचुरल हवा होती है ना, उसी की तरह वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. ठीक है. Yes, ma'am. Some is concerned over the noise produced by rotor blades. Means इसमें like voice की concern होती है. Like concern means concern का मतलब वैसे तो चिंता होती है. Like मुझे concern है आप लोग के हेल्थ की. ठीक है. concern over the noise इसमें means like परेशानी होती है इन लोग को वॉइस की. ठीक है. नॉइस प्रोड्यूस होती है रोटर ब्लेड से. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें 3 पंखे लगे होते हैं. ठीक है. जब वो रोटेट करता है तो उससे वॉइस जो होती है वो जनरेट होती है, वॉइस निकलती है. ठीक है. जो कि Yes, क्या ma'am. करती है, वॉइस मीन्स लाइक वो आवाजें करती है, तो वो कहीं ना कहीं लाइक सम है वॉइस कंसर्न, उन्हें थोड़ी सी उससे प्रॉब्लम है. ठीक है. Aesthetic impact and the plight of birds that fly into the rotors. Most of these problems do not exist in India as, but ये सारी problems इंडिया में exist नहीं करती. ठीक है. In India, as wind farms are located in remote area. मीन्स ये जो विंड फार्म है ना, ये रिमोट एरिया पे रहती है. मतलब रिमोट एरिया मीन्स लाइक जो अच्छे एरियाज होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग रिमोट एरियाज. ठीक है. और द प्रॉब्लम हैव ऑलरेडी बीन रिजॉल्व थ्रू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. ये जो हमारे जो लाइक प्रॉब्लम्स है ना, वो टेक्नोलॉजीज की वजह से हमारी लाइक सॉल्व हो जाती है. ठीक है. Yes, ma'am. द मेजर चैलेंज टू यूज विंड एज अ सोर्स ऑफ पावर. जो हमारे पास मेजर जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास, टू यूज विंड एज अ सोर्स ऑफ पावर मीन्स उस हवा को एज अ सोर्स ऑफ पावर की तरह यूज करना, is that it is intermittent and it does not always blow when electricity is needed. Is that it is intermittent. Intermittent का मतलब होता है बेटा जैसे कि रुक रुक करे. ठीक है. जैसे कि इंटरमीडिएट का मतलब होता है बेटा, जैसे कि आप लोग लाइक रेसेस वगैरह होता है ना, तो आप लोग को लाइक रुक रुक के आप लोग को पढ़ाया जाता है. Yes, ठीक है. ma'am. जैसे टू फिफ्थ आप लोग को पढ़ाए गए, देन आपको फिर आपको ब्रेक दिया, तो डेट ब्रेक आपको जो वो ब्रेक मिलती है वो किस लिए मिलती है आपको? लाइक आपको खुद को लाइक पैम्पर करने के लिए मिलती है. कि आप खुद को लाइक खाना वाना खा सको. तो लाइक वो रुक रुक के मीन्स इंटरमीडिएट का मतलब भी होता है रुक रुक के. ठीक है. Yes, And it does not always blow when it is needed. The fact remain that wind is the fastest growing source of electricity. तो मतलब इस मतलब हम लोग ने इतना पढ़ा, इसमें फैक्ट यही निकल करके आता है. ठीक है. दैट जो विंड है ना, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. जो हवा है ना, वो मीन्स उस मतलब लाइक वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, वो विंड से ही करते हैं, हवा से. ठीक है. yes, ma'am. Who knows, might even be a lucrative career for many. Like and ये बोल रहा है कि who knows, कौन चाहता है कि might even be a lucrative career for many. और ये पता है लोगों के लिए lucrative career हो सकता है. लाइक lucrative का मतलब होता है profitable. Profitable का मतलब होता है बेटा लाभ से भरा हुआ. ठीक है. Yes, ma'am.
ma'am. ओके मैम, स्क्रॉल कर